सो नाउ वी स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक। पहले हमने पढ़ा था इंडिकेटर के बारे में, अब हम इसके वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस, एसिड, बेस एंड सोल्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, एसिड होते क्या है। ठीक है, इसकी कुछ हम प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं कि एसिड की प्रॉपर्टीज होती क्या है। जो हमारा एसिड है वो हमेशा क्या होगा, एक सॉर इन टेस्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, खट्टा टेस्ट। किसी भी चीज़ में खटास आनी, उसको क्या बोलते हैं हम, उसके अंदर एसिड है। इससे पहले एक चीज़ और याद रखो कि हमेशा क्या होता है, जब भी एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना देते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। ये इसकी रिएक्शन है, ये इसको लर्न करना है अच्छे से। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया कि क्या होता है एसिड, हमें कब पता चलता है, जब उसके अंदर सॉर टेस्ट आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, खटास। दूसरा हम बोल सकते हैं इसके अंदर जब हम टेस्ट करते हैं, हम लिटमस पेपर का, जो हमारा लिटमस पेपर का टेस्ट था वो क्या होता है, ब्लू लिटमस टू रेड में हो जाता है। जब ब्लू लिटमस टू रेड में हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सपोज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारा किस में होता है, सिट्रिक एसिड हमारा किस में होएगा, ये एसिड हमारा होता है लेमन, जो हम नींबू बोलते हैं, या किस में होता है, ऑरेंज में, इनमें पाया जाता है। जो ऐसे वाले होते हैं, जो ऐसे वाले फ्रूट्स होते हैं, उनको उसके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। इसके बाद विनेगर। जो फर्स्ट ये हो गया सिट्रिक एसिड एग्जांपल हो गया। एक होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या आता है, विनेगर। थर्ड आता है इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड। ये किस में पाया जाता है, टोमेटो में। तो ये इसके एग्जांपल है। पर क्या है, जो ये वाली एसिड है इनके, अब ये नहीं है कि इनके ये किस में पाई जा रही है, फ्रूट्स में। ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, माइल्ड नेचर के होते हैं, इनके ज्यादा हार्मफुल नहीं होते। दीज आर माइल्ड इन एक्शन। ये ज्यादा हमें हार्मफुल नहीं पहुंचाते। पर जो हमें हार्मफुल पहुंचाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, HCl। फोर्थ है HCl। HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और होता है इसके अंदर एग्जांपल आता है H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अंदर क्या आता है, HNO3, जिसको क्या बोला जाता है, नाइट्रेट एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोल सकते हैं और हम इसको नाइट्रिक एसिड। अब देखो क्या हुआ, ये वाले जो एसिड्स है ना, ये क्या होते हैं, बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा हमें हार्मफुल पहुंचाते, मतलब ये क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। ये सब एसिड हमें लैब में मिले जाते हैं, पर ये क्या होते हैं, बहुत डाइल्यूट फॉर्म में मिले जाते हैं। ये आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी, ये लो जी आप कर लो, काम कर लो अपना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही जो आपका लैब असिस्टेंट होगा केमिस्ट्री लैब का, वो क्या करेगा, इसको डाइल्यूट फॉर्म में बना के आपको देगा। एक क्वेश्चन इसमें ये है कि इन तीनों एसिड में से कौन सा एसिड को हम किंग ऑफ एसिड कहते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है, किंग ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड हम सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों है कि सल्फ्यूरिक एसिड को भी क्यों किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, इसका राजा बोला जाता है, सभी एसिड का राजा है ये सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, सारे एसिड बनते हैं। अब देखोगे कि इसमें भी देखो HCl है, HNO3 है, तो इनमें कहीं ना कहीं इनका किसी का यूज होता है, तभी ये एसिड को क्या बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि इसके अंदर दो चीजें होती हैं। जब ये एसिड हमने पढ़ लिया, मैंने ये बताया कि ये बहुत हार्मफुल है, ठीक है, लैब असिस्टेंट आपको देगा बहुत डाइल्यूट फॉर्म में। तो हमारे जो एसिड्स होते हैं दो टाइप में मिलते हैं हमें। फर्स्ट टाइप क्या होता है, कंसंट्रेटेड, और दूसरा क्या होता है इसमें, डाइल्यूट।
कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एसिडिक कंटेंट क्या होता है हमारा हाई होता है और वाटर कंटेंट क्या होता है लो होता है। हम इसको लिख सकते हैं जिसमें क्या होता है एसिडिक कंटेंट is high and water content is low। बट डिल्यूट में क्या होता है कि हमारा एसिडिक कंटेंट लो हो जाता है, एसिडिक कंटेंट इज लो एंड वाटर कंटेंट इज हाई। इसमें पानी खूब सारा मिलाया जाता है, तभी क्या होते हैं ये वाले ही डिल्यूट ही मोस्टली आपको लैब्स में मिले जाते हैं। तो अब देखो, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि इसके हमने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ ली। कि एक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसकी ये होगी, ये सोर इन टेस्ट है। दूसरी ये होगी, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज। तीसरी ये होती है कि ये क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स को क्या करता है केमिकली एक्ट करता है एसिड। सपोज कि मैंने कोई भी मेटल ले लिया, मैग्नीशियम, जिंक, कोई भी ले लिया। अब जिंक को अगर मैं इसके साथ कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो क्या होगा, तो वो एसिड रिएक्ट हो जाएगा उसके साथ और वो क्या कर देगा, अपने हाइड्रोजन गैस क्या कर देगा इसके अंदर रिमूव कर देगा। सपोज थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये हो सकती है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होगी इसमें लिख सकते हैं हम कि तो हमने यहाँ पढ़ा है कि जो हमारा एसिड फर्स्ट क्या है सोर इन टेस्ट, दूसरा क्या है ब्लू लिटमस टू रेड में चेंज करता है, तीसरा क्या है इसमें ये क्या करता है कोरोइड करता है मेटल्स को, मतलब कोरोजन आ जाता है इसमें, कोरोइड लगा लो इसको, क्या लिखते हैं कोरोइड करता है ये, कोरोइड मोस्ट मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स को क्या करता है कोरोइड, जिसका मतलब क्या होता है केमिकली एक्ट होना। इसका मतलब क्या है केमिकली एक्ट हो रही है ये, केमिकली एक्ट ऑन देम के मतलब इसके अंदर क्या हो रही है, कोई न्यू कंपाउंड बन रहा है, जैसे हम क्या बोलते हैं सॉल्ट बोलते हैं। जैसे सपोज मैंने जिंक लिया प्लस इसके साथ कोई भी एसिड ले लिया H2SO4, इसको रिएक्ट कराया तो ये क्या बना ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो ये चीज मेरी क्या बनी है सॉल्ट बन गई। ठीक है, मैंने बताया था ना कि क्या होता है हमेशा जब भी मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें आ जाती है। उसने मेटल प्लस एसिड रिएक्ट किया, सॉल्ट बन गया और H2। वैसे सेम यहाँ पे हुआ कि कोई भी मेटल ली मैंने, इस मेटल को क्या हुआ रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, तो क्या बना ये सॉल्ट बन गया और H2 क्या होगी रिमूव। जब भी हाइड्रोजन गैस आएगी इसको हम कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ताकि इसके अंदर हमें पता चल जाए ये क्या है गैस है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि जब भी एसिड सब्सटेंस रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड सब्सटेंस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी। मतलब इसमें हम ये बस ऐसे पता होना चाहिए, ये वैसे कोई इतना वो है नहीं इसका यूज, कि जब भी क्या होगा कि मैंने कोई भी ले लिया जैसे Na2CO3 ले लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसको मैंने अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, वैसे इसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, इसके बाद क्या किया इसमें क्या बनाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये इसकी रिएक्शन होती है। अब क्या होगा जब भी ये कार्बोनेट आएगा, मतलब ये बात याद रखो जब भी कार्बोनेट आ गया तो हमेशा क्या होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है, तब इसमें क्या आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। एसिड सब्सटेंस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन कार्बोनेट जिसको हम क्या बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, तो वो भी क्या लिबरेट करती है CO2 गैस ही लिबरेट करती है।
ये तो हमने पढ़ ली, ये इसकी फोर्थ है, ये बस एक जनरल नॉलेज के लिए है, पता होनी चाहिए। अब एक हम एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। आप घर पे बेकिंग सोडा सबने देखा होगा कि अब हम क्या करेंगे, कोई भी स्पून में क्या करेंगे, हम बेकिंग सोडा ले लेंगे। बेकिंग सोडा लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स लेमन की डाल देंगे। हमारी एक्टिविटी है छोटी सी कि मैंने क्या लिया, बेकिंग सोडा लिया, किस में ले लिया, स्पून में, स्पून में ही ले लो। स्पून में लेने के बाद क्या कर दिया मैंने, उसके अंदर ऐड कर दी 2 to 3 ड्रॉप्स लेमन जूस की। अब देखो बेकिंग सोडा क्या है हमारा, बेकिंग सोडा हमने ले लिया, इसके अंदर मैंने क्या करा, एसिड, ये हमारा एसिड है ना, ये हमने इसके अंदर एसिड डाल दिया। अब क्या देखोगे तुम, जब ये इसके साथ रिएक्ट होगा, जैसे हमारी मेटल प्लस एसिड रिएक्ट होके क्या बनाती है, सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सिमिलरली जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो ये क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, इवोल्व कर देंगे, इसके अंदर क्या आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। जब अब ये देखो, ये तो जब तुम बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिखोगे प्लस उसके अंदर कोई भी एसिड रिएक्ट करवाओगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब ऑटोमेटिक आ जाएगी उसके अंदर। रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कौन सी गैस इवोल्व होगी। अब इसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। ये कैसे पता चलेगा कि जब डालोगे ना कि इसके अंदर जब भी 2 to 3 ड्रॉप्स लेमन जूस की डालोगे तो तुम देखोगे उसके अंदर क्या होगा, बबल्स प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बबल प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे हमें पता क्या चलता है, इसके अंदर CO2 इवोल्व है। अब नेक्स्ट चीज आती है, एक और इम्पोर्टेंट सी चीज है जिसको हम बोलते हैं एसिड रेन। आजकल देखा होगा कि हमारे जो मार्बल मोन्यूमेंट्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं ताजमहल का, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, एसिड रेन की वजह से इफेक्ट हो रहा है। अब एसिड रेन की डेफिनेशन क्या होगी, द रेन विच कंटेन्स द, नेक्स्ट है हमारे पास एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है, द रेन विच कंटेन हाई लेवल ऑफ एसिड देन नॉर्मल, उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब एसिड रेन हमारी किससे प्रोड्यूस होती है, एसिडिक गैसेस से। एसिडिक गैसेस कौन सी होती है हमारी, एसिडिक गैसेस जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एसिडिक गैसेस कौन सी होंगी हमारी, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ये गैसेस क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती हैं, तो ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, मोस्टली तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या होती है हमारी एसिड रेन प्रोड्यूस्ड होती है। जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होती है हमारी एसिड रेन, क्या होती है, वो एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। क्या होता है इन्वायरमेंट में कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व हो जाती है। जब हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, मैंने एक सपोज ये मेरा सल्फर है, ठीक है, ये मैंने सल्फर ले लिया, ठीक है, नॉन मेटल है सल्फर, इसको मैंने इन्वायरमेंट किया है, इसको खुला छोड़ दिया इन्वायरमेंट के साथ, तो ये क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, जब इसकी कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर क्या होगा, एसिड रेन प्रोड्यूस्ड हो जाएगी। जो एसिड रेन किसको ख़राब करती है, हमारे मोनूमेंट्स को ख़राब करती है, मतलब मार्बल्स को ख़राब करती है। तो इसकी क्या होगी रिएक्शन कि CaCO3 प्लस H2SO4 क्या होती है, ये इसकी एक सिंपल सी रिएक्शन है, प्लस CaSO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
तो इसकी वजह से क्या होता है हमारी, ये एक रिएक्शन एसिड रेन की अगर कभी आ जाती है तो एक पूछी जाती है कि कैसे कैसे क्रिएट हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम ये लिख सकते हैं उसमें, वैसे आती नहीं है ये। तो बस इतना ध्यान रखो कि एसिड रेन होती क्यों है। एसिड रेन इसलिए होती है जिसमें हाई लेवल ऑफ एसिड आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है गैसियस प्रोड्यूस्ड होती हैं, तब उसकी वजह से क्या होती है एसिड रेन प्रोड्यूस्ड होती है। अब इसकी वजह से क्या खराब हो रहे हैं, इसके इफेक्ट किसको पड़ रहे हैं, हमारे ट्रीज को इफेक्ट पड़ रहा है, और किसको पड़ रहे हैं, हमारे वाटर को, लेक्स को, पाउंड्स को, और हमारे जो बिल्डिंग्स हैं स्टील वगैरह, ये ब्रिजेस, इन सब पे भी क्या है बहुत इफेक्ट पड़ता है। मोनूमेंट्स पे तो पड़ता ही पड़ता है, बिल्डिंग मोनूमेंट्स में। अब यहाँ तक तो हो गया ये एसिड रेन। अब एक चीज़ और लास्ट में आप बस इसको समरी करते हैं कि हमने क्या देखा, कि जो हमारा मिनरल एसिड, एक होती है मिनरल एसिड और दूसरा होता है नेचुरल एसिड। मिनरल एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें क्या होता है वाटर कंटेंट हमारा लो होता है। तो इसके एग्जांपल एक मिनरल एसिड करते हैं और दूसरा हम करते हैं नेचुरल एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं। और इसे हमें ये स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या है वीक है। तो इसमें हम पढ़ते हैं मिनरल एसिड में अब क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, जिसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। इसका कहाँ, इसके चलो यूजेस हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा हम लेंगे इसके अंदर नाइट्रिक एसिड, ये भी इसका एग्जांपल है, हमने पढ़ा ना। इसमें क्या होता है कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई, इसको कंसंट्रेटेड एसिड भी बोलते हैं। थर्ड है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमारा HCl है इसका कहाँ यूज होता है, इसका कहाँ होता है बाथरूम क्लीनर में, ठीक है, और कहाँ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। बहुत सारे यूजेस है, मैं दो ही बता रही हूँ। नाइट्रिक एसिड का कहाँ यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिसमें हम पढ़ते हैं ना फर्टिलाइजर में NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो इसका ही एग्जांपल है। और कहाँ यूज होता है इसका ड्रग्स में, डाइज में, इन सब में क्या होता है नाइट्रिक एसिड यूज होता है। अब आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कहाँ यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका कहाँ यूज होता है, मैंने बताया था ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कब आ रहा है जब ये HCl बन रहा है, मतलब ये दोनों क्या है आपस में लिंक्ड है, इसलिए तो इसको क्या बोला जाता है किंग ऑफ एसिड। इसकी वजह से ही क्या है बाकी सारे एसिड बनते हैं। अब क्या है नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड में क्या एग्जांपल है, फर्स्ट है सॉर्बिक, फर्स्ट है हमारा सॉर्बिक एसिड, असॉर्बिक एसिड। सेकंड है सिट्रिक एसिड, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। थर्ड हम ले सकते हैं इसमें एसिटिक एसिड। फोर्थ हम इसमें लेंगे टार्ट्रिक एसिड। अब देखो एब्जॉर्बिक एसिड होता है ये हमारा कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है विटामिन C के अंदर, जो हमारा फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन C जिसको कहाँ पाया जाता है फ्रूट्स के अंदर। सिट्रिक एसिड बताइए फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव के काम आता है। एक इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स। एसिडिक तो पता ही है, अभी मैंने पहले ही बताया विनेगर, ये विनेगर में। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा में। बेकिंग पाउडर में।
तो ये जो हमारे मिनरल्स एसिड है और जो नेचुरल एसिड है, ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से। जो हमारे मिनरल एसिड है इसको और हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पाए जाते हैं, हमें लेबोरेटरी में पाए जाते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत क्या होते हैं, डेंजरस भी होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हो उसके अंदर ये क्या है, लैब्स में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्या है, हमारा ये सारा चैप्टर कंप्लीट है। इसको हम नेचुरल एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो हमने अब यहाँ तक हमारा समरी करा, सब हमने ये पढ़ लिया कि इसमें क्या है, दो टाइप्स के एसिड होते हैं, मिनरल्स और नेचुरल। मिनरल को ही स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इन स्ट्रॉन्ग एसिड को भी आगे दो चीजों में कर देते हैं, कंसंट्रेटेड में और एक डिल्यूट में। इसी के आगे पार्ट्स है ना, तो कंसंट्रेटेड और दूसरा डिल्यूट। कंसंट्रेटेड में क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी होती है, किसकी हाई क्वांटिटी होती है, एसिडिक कंटेंट की कंसंट्रेटेड में, और वाटर कंटेंट की क्या होती है, लो होती है। डिल्यूट में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी बहुत हाई होती है। उसमें जो हमारे लैब में यूज होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, डिल्यूट। फिर भी उस जो डिल्यूट एसिड यूज होते हैं उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे हम प्रिकॉशंस लेते हैं, लैब कोट पहनते हैं, या लैब असिस्टेंट आपके साथ खड़ा होएगा, ये एसिड का कोई भी काम होएगा, कोई भी रिएक्शन कर रहा होगा। तो मिनरल्स एसिड के अंदर ही कंसंट्रेटेड और डिल्यूट आते हैं, क्योंकि नेचुरल एसिड्स तो एक ऐसे एसिड्स है, ऑर्गेनिक है, कहीं भी प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, इसी के अंदर ही मेन रोल है सबका। तो यहाँ तक अब समझ आ गया होगी क्या कंसंट्रेटेड मैं बताना चाह रही थी, क्या डिल्यूट, कैसे मिनरल एसिड और नेचुरल एसिड में फ़र्क है। तो यहाँ से हमारा टॉपिक क्या होता है, ये एसिड वाला कंप्लीट।